हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम बात कर रहे हैं चैलेंजेबल क्वेश्चंस की। जी हाँ, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2026 का जो एग्जाम हुआ, जिसकी प्रोविजनल आंसर कीज रिलीज हुई है ना, तो उसके बाद काफ़ी सारे लर्नर्स के डाउट्स कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि चैलेंजेबल क्वेश्चंस एक बार बता दीजिए। कुछ 3-4 क्वेश्चंस है जिसमें डाउट्स स्टूडेंट्स अपने बता रहे हैं कि इनके आंसर्स जो हैं वो सही नहीं हैं। ठीक है, सो उन्हीं पर आज बात करेंगे। पूरी वीडियो को देख लेना एंड तक, और उसके बाद जो भी जैसे भी आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग चैलेंज कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स कॉम्बो बैच और ओनली इकोनॉमिक्स का ओनली पेपर 1 का भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। अभी चल रहे हैं ये बैचेस, लाइव हैं, आप इसमें इनमें इनरोल कर सकते हो। और हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का हुआ है, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो चलिए चैलेंजेबल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये क्वेश्चन है, ये चैलेंजेबल है। थर्ड डेरिवेटिव, इस रैशनल फंक्शन का उसने थर्ड डेरिवेटिव पूछा है। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव पूछा है। हमने डेरिवेशंस बहुत अच्छे से करी हुई हैं और मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के हर एक फार्मूला बड़े अच्छे से समझाया हुआ है ना। अब मेरे स्टूडेंट्स जानते थे कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना था, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा था वो आपका सॉल्व करने के बाद सेकंड ऑप्शन इसका सही आ रहा है। बट आंसर कीज में ये क्वेश्चन आईडी है, नोट कर लीजिए। और जो प्रोविजनल आंसर कीज में इसका आंसर दिया हुआ है वो फर्स्ट दिया हुआ है, जबकि थर्ड डेरिवेटिव इसका जो है वो सेकंड वाला आ रहा है। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आप यही सोल्यूशन जो मैं करूंगी, यही सोल्यूशन करके निकाल के सम सॉल्व करके पीडीएफ जो है प्रूफ एज ए प्रूफ अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखिए, जैसे ये आपको फंक्शन दिया हुआ है ना, x की डिवाइड में उसने दिया हुआ है 1 + x, ये दिया हुआ है ना, x/1 + x ये दिया हुआ है। अब इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेशन करूं, तो अगर आपको याद हो u/v का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। डेरिवेशन का ये जो फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, हम v को ऐसे रखेंगे, u की डेरिवेशन करेंगे, माइनस u को ऐसे रखेंगे, v की डेरिवेशन करेंगे, डिवाइड बाय v²। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका कैसा बनेगा, 1 + x को वैसे रखो, x की डेरिवेशन 1 होगी, माइनस x को वैसे रखो, 1 + x की डेरिवेशन अगेन 1 होगी, क्योंकि 1 की 0 आ जाएगी, डिवाइड में आएगा 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको मैं पूरा ओपन करूंगी ब्रैकेट को, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये कट जाएगा आपस में, बचेगा 1/1 + x का स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + x पावर माइनस में आ जाएगी अगर मैं इसको ऊपर करती हूँ तो। ठीक है, समझ गए। ये मैंने अभी इसकी फर्स्ट डेरिवेशन करी है, अब मैं इसकी ये फर्स्ट डेरिवेशन करी है, अब मैं इसकी सेकंड डेरिवेशन करने जा रही हूँ। ठीक है, सेकंड डेरिवेशन कर रहे हैं तो क्या क्या करेंगे, अब रूल के डेरिवेशन का जो पावर है वो बेस में आ जाएगी। ठीक है, और पावर में 1 माइनस कर देना, यानी कि अगर -2 है तो -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बच जाएगा -2 1 + x की पावर -3। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेशन है। अब इसकी थर्ड डेरिवेशन करते हैं। थर्ड डेरिवेशन -2 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा, और 1 + x की पावर -3 में -1 करोगे तो -4 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 1 + x की पावर -4, ये आंसर आ रहा है आपका। ये देखो, ये तो सेकंड ऑप्शन इस अकॉर्डिंगली इसका जो है वो सही होना चाहिए। समझ के बात को। चलो, ये हो गया पहला क्वेश्चन, मैंने सोल्यूशन कर दिया। चलो, अब एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये चैलेंजेबल है भी, बट एनटीए जो है ना, कई बार ऐसी कंफ्यूजिंग चीजें पूछ लेता है जो सही है भी सही नहीं भी है, दोनों पर्सपेक्टिव से सही लगती है। अब पता नहीं एनटीए इस पर अपना फाइनल आंसर क्या सुनाएगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही होते हैं, पर एनटीए उसका अपने जो अपने अकॉर्डिंगली एक आंसर देता है। हाँ, वो उसमें ये भी चीज होती है कि ज्यादा रेलिवेंट क्या है ना। तो इसका मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ क्या सीन है इस क्वेश्चन का, अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ठीक है, ये वैसे चैलेंज करना तो चाहिए, बट इसका आंसर एनटीए माने चेंज करे ये पक्का नहीं है ना, क्योंकि जो एनटीए ने भी आंसर दिया है वो गलत नहीं है, बट इसके थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है, वो भी गलत नहीं है।
समझिए इस चीज को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो ये क्वेश्चन आईडी नोट कर लीजिए, इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो फर्स्ट दिया गया, ये पी वैल्यू मैंने बहुत अच्छे से समझाई है हिपोथेसिस वाली क्लास में आपको पी वैल्यू, ठीक है। अब इसका फर्स्ट वाला गलत नहीं है, बट द थिंग इज अगर हम डेफिनेशन चीजों के अकॉर्डिंग अच्छे से इसको डीपली अगर हमने पी वैल्यू समझी है तो इसका थर्ड ऑप्शन भी सही है, ठीक है। देखो फर्स्ट में उसने क्या, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर पी वैल्यू है। और पी वैल्यू को हम ऐसे भी पढ़ते हैं लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल, सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल जिस पर मेरा हिपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। अब दुविधा ये है कि इसने यहाँ पे वर्ड नल नहीं लिखा, बट नॉर्मली जब मैं हिपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड की बात कर रही हूँ वैसे तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि नल हिपोथेसिस की बात हो रही है ना। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि नल वर्ड नहीं लिखा इसलिए ऐसा है कि शायद इसने फर्स्ट आंसर दिया आपको, थर्ड आंसर नहीं दिया, बट थर्ड भी गलत नहीं होना चाहिए। वैसे देखो मैं आपको इसकी मैंने बुक की ये दामोदर गुजराती का चैप्टर 5 नंबर है, इसका एक स्क्रीनशॉट लगाया, ध्यान से देखो। अब इसमें पी वैल्यू के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू आल्सो नोन एज ऑब्जर्व्ड, देखो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। उसके बाद कहते हैं मोर टेक्निकली, और अच्छे से इसको और टेक्निकली अगर समझें, पी वैल्यू का मतलब है लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल जहां पे नल हिपोथेसिस रिजेक्ट हो सके, ठीक है। अब देखो ये एनटीए की गलती है, इतनी कंफ्यूजन तुम क्यों क्रिएट करते हो भाई, है ना। अब ये यही है लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल एट विच हिपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड, बस उसने नल नहीं मेंशन किया, बट बाय डिफॉल्ट जब हम हिपोथेसिस की बात करते हैं तो हमेशा हम यही बोलते हैं ना कि नल हिपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड, नल हिपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे और काफी बच्चों ने इसका आंसर थर्ड भी दिया होगा, और वो बच्चे गलत नहीं थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग सही थी जिन्होंने इसका थर्ड आंसर भी दिया, है ना। बट एनटीए ने इसका आंसर किस में फर्स्ट दे दिया, ठीक है। तो मुझे बताना कमेंट्स में कि किसी ने अभी तक ये क्वेश्चन चैलेंज किया है, ठीक है, तो मुझे बताना इसके बारे में। तो अगर एक ने भी कर दिया चैलेंज तो बाकियों को करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं क्या इस पर सही आता है बाद में फाइनल में, ठीक है। अब अगला थर्ड यहाँ पे है ये वाला, ये देखो ये भी क्वेश्चन गलत है, इसको पूरी तरह से आप चैलेंज कर सकते हो। कैपिटल रेवेन्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, कैपिटल रेवेन्यू जो है यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें कौन सी आइटम्स नहीं आती। तो हमने बड़े अच्छे से ये रेवेन्यू रेसिप्ट्स जो है आपकी कैपिटल रेसिप्ट्स अच्छे से पढ़ रखी हैं, तो इसमें कैपिटल रेवेन्यू की बात करी है उसमें, और क्वेश्चन आईडी ये है, देखो आंसर की इसमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन ये वाला, यानी कि इसमें दिया गया है बी एंड ई, कहता है कि कैपिटल रेवेन्यू जो है उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। बट होना इसका आंसर चाहिए करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए इसका ये वाला, कि जब हम कैपिटल रेवेन्यू की बात करते हैं जो टैक्स है नॉन टैक्स है, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये हम नहीं इंक्लूड करते, है ना। कैपिटल में आपका एक डेब्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, सेविंग्स भी आ जाती हैं। तो इसका फर्स्ट, मैंने इसको ऑफिशियल सोर्स लिया है, देखो ये आपकी एच.एल. भाटिया की पब्लिक इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है। पहली चीज इसमें गलत यही है कि जो मैंने आपको भी बताई कि कैपिटल रेसिप्ट है, हम ये टर्म ऐसी होती है कैपिटल रेसिप्ट रेवेन्यू रेसिप्ट, इट शुड बी कैपिटल रेसिप्ट एंड नॉट कैपिटल रेवेन्यू, पहली मिस्टेक ये। सो कैपिटल रेसिप्ट्स वो रेसिप्ट्स होती हैं दैट आइदर क्रिएट ए लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है, और रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट्स जैसे कि बोरोइंग्स, डेब्ट्स, स्मॉल सेविंग्स, ये कैपिटल रेसिप्ट्स हैं। ये जो आपका टैक्स रेवेन्यू है ये रेवेन्यू रेसिप्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी रेवेन्यू रेसिप्ट में आता है, इंटरेस्ट पेमेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। सो आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल रेसिप्ट्स आर ए, बी एंड ई, ये आना चाहिए था। तो ये तीन ही क्वेश्चन है, ये देखो एच.एल. भाटिया सोर्स है इसका जो मैंने आपको बताया, एक बार देख लेते हैं यहाँ से भी। ये आपका हो गया रेवेन्यू रेसिप्ट्स, ये आपका हो गया कैपिटल रेसिप्ट्स, है ना।
अब ये जो चीजें मैंने कही, टैक्स रेवेन्यू आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट्स, है ना। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ लिखा है, ये भी इसका पार्ट होता है। ये देखो, इंटरेस्ट, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट रेसिप्ट्स, है ना, ये इसका पार्ट हो गया। इंटरेस्ट रेसिप्ट्स अगर रेवेन्यू रेसिप्ट्स का पार्ट है तो इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, है ना। इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, मतलब वही है कि रेवेन्यू साइड में आते हैं। अब जो कैपिटल रेसिप्ट्स है कैपिटल साइड में, इसमें ये देखो, इसमें आगे बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट बोरोइंग, अब बोरोइंग हो गई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है चीजें, डेप्ट हो गई, स्मॉल सेविंग, ये कैपिटल रेसिप्ट्स में आई, ठीक है। तो ये आप इसका रेफरेंस दे सकते हो कि ये टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ये आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट है ना। और इसके आगे जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पेज पे जाओगे तो वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट लिखी होगी, ठीक है जी। तो क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिए। बाकी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने चैलेंज कर दी हैं ये क्वेश्चंस अभी नहीं किए कैसे, ठीक है जी। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सबको रिजल्ट्स के लिए, थैंक यू।